Cancer, welcome to your reading. So let's see Cancer, what is written in your destiny in 2024. 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो। तो कार्ड्स को शफल करते हैं कैंसर साइन के लिए। थैंक यू स्पिरिट। One more time, please. And Shanya. All right. पहला मैसेज, just trust, number 32. Tame and attain, number 28. Sacred boundaries, number 43. Self-worth, self-love, self-value and self-respect, number 11. It's in you, number 24. Let go, bury, number 17. और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर 3। बहुत इंटेंस रीडिंग है कैंसर आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ नज़र आती है कि ये साल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। ओके, इस साल में आप बहुत सारी ट्रॉमा, बहुत सारी जो मुझे शब्द सुन रहा है जैसे साजिशें आपके खिलाफ, जैसे बहुत सारी साजिशें हुई। आपने चाहा कुछ और, मिला आपको कुछ और, हुआ आपके साथ कुछ और। ये सारी जो मेमोरीज हैं, जैसे आप इनको लिटरली इस साल में लेट गो करोगे, इनको क्लोजर दोगे, जैसे आप साफ कर रहे हो अपने माइंड, बॉडी, सोल को ना, जिस पर धूल जम गई किसी किस्म की, लिटरली जैसे आप उसे क्लेंस करोगे। ओके, तो ये साल बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है। ये साल इस चीज़ के बारे में भी बात करता है कि हाँ, विश्वास रखने से क्या होता है नाज। जब विश्वास रखा जाए तब क्या होता है, तब भगवान आते हैं कि नहीं आते, भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते। ये बेसिकली मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर जैसे प्रमाण है ईश्वर के होने का, प्रमाण है कि यस, जब आप आस्था रखते हो, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हो तो अच्छा ज़रूर होता है, मिरेकल्स ज़रूर होते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल में आपका कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये बिलीफ सिस्टम ठीक हो आपका, क्योंकि आप देखिएगा कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, अभी भी धर्म मौजूद है, अभी भी यहाँ पर सत्य की जीत होती है। ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर आपको बहुत मिलेगा कैंसर। ओके, एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेकर भी ना वो रस्सी कसोगे थोड़ी सी। आप कहोगे कि मैं कहाँ ढील दे रहा हूँ, मैं कहाँ पर डिसिप्लिन से बाहर निकल रहा हूँ, मैं कहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको तंग करेंगी और ये करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक तंग नहीं करेंगी तब तक आप उन्हें ठीक नहीं करोगे, राइट। तो हेल्दी चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन ही कैटलिस्ट का काम करेगी और आपके जीवन की ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें इवॉल्व कैसे आप और हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को और बेटर बना सकते हैं, इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी और दिमाग भी वैसे चलेगा आपका। जैसे आपकी बुद्धि यहाँ पर इस साल में बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप वैसे लाइफ को देख पा रहे हो जैसे आपको लाइफ को देखने की ज़रूरत है, आप सही सोच पा रहे हो। ओके, एक चीज़ ये भी समझ में आती है इट्स इन यू के कार्ड से कि आप बाहर ढूंढने में नहीं बल्कि अंदर ढूंढने में बहुत विश्वास करोगे इस साल में। आप कह रहे हो कि मैं बाहर क्यों माथा फोड़ रहा हूँ, मैं बाहर क्यों चेज कर रहा हूँ, मैं बैठकर साधना करूँ, मैं खुद में मैग्नेट बनूं, चीज़ें अपनी आप से मेरी तरफ आएंगी। ओके, मैं अपने अंदर प्रकाश को ढूंढूं, मैं अपने अंदर रोशनी को ढूंढूं। जैसे अगेन ऐसा माइंड सेट है आपका और इसके चलते बाहर की रियलिटी आपकी बदल रही है। ओके, लाइट एंड शैडो, आपकी यिन एंड यांग, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन फोर्सेस यहाँ पर इंटीग्रेट हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं, आप अति से बच रहे हो। सेक्रेड बाउंड्री से आप बहुत ही बेबाक और ऑनेस्ट भी हो अपनी बातचीत में। अगर कोई पर्सन आपको बॉदर कर रहा है और आपका इस समय उस पर्सन को अपना टाइम या एनर्जी देने का मन नहीं है तो आप बोल दोगे। येस और नो बहुत करारा है इस साल में आपका, बहुत करारा जवाब कि हाँ येस है तो येस है, नो है तो नो है। इसके चलते भी बहुत सारी मन से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, जो मन को थोड़ा सा विचलित करती हैं, आप उन परेशानियों को क्लोजर दे पाओगे। ओके,
सेल्फ लव भी बहुत बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बहुत इंक्रीज होगी, सेल्फ वैल्यू आप अपनी बढ़ाओगे, आप अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन बनाओगे इस साल में। आप जैसे मैंने यहाँ पर 10 और 10 के कार्ड से भी कहा कि आप में कहाँ पर कमियां हैं, आप उन्हें एड्रेस करोगे और बेटर बनते चले जाओगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर होती चली जाएगी। ओके, सो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं आपके। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। कैंसर, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। Oh my gosh, okay. We have Knight of Pentacles. मैं ले लूंगी इस कार्ड को, जिस तरीके से ये गिरा है पीला रंग और यहाँ पे सन की ही एनर्जी है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्थिरता है बहुत। जो दूसरों को चाहिए वो आपके पास है। ये मैसेज मिला मुझे, चैनल्ड मैसेज, जो दूसरों को चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज। तो दूसरों को क्या चाहिए जो आपके पास है, लेट्स सी। ओके, माय गॉड, अनदर नाइट। आपके पास स्टिलनेस है कैंसर, आपके पास स्टिलनेस है। आप लिटरली डिटैच कर सकते हो अपने आप को, ऐसे जो दूसरे नहीं कर पाते वो आपके पास है। आपके पास स्टिलनेस है, आपके पास धैर्य है, आपके पास विश्वास है। आपके पास जैसे सिंप्लिसिटी है, जो आज के दुनिया में ढूंढना बहुत रेयर है, क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। जटिलता आ गई है सभी के बिहेवियर्स में, सभी की पर्सनालिटी में। लेकिन आपके पास, जैसे मैंने कहा, आपके पास वो है जो दूसरों के पास नहीं है। तो आप एक किस्म की एडवांटेज में हो इस साल में। आप बाकी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी बहुत मार्गदर्शक का काम करोगे। आप जिन भी लोगों के साथ डील कर रहे हो, ज़ोडिएक साइन वाइज, कोई भी साइन हो सकता है यहाँ पर, खास करके लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एयर साइन, या अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप इन लोगों की तरफ से थोड़ी जेलसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगेन ये लोग इस अभाव में जा सकते हैं कि उसके पास क्यों है ये, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जैसे आप कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकते हो इस रूप में। ओके, ये एक एनर्जी दिखी मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी मैग्नेट बन रहे हो आप। ऐसे भाव में हो कि आप काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आपको या तो वो गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, या फिर कहीं पिछला पैसा आप भूल के बैठे थे वो पैसा रिटर्न हो रहा है, या लिटरली आपके काम में आपको बहुत तरक्की मिल रही है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इस चीज की आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है आपकी तरफ। आपकी फैमिली में आपको वेल्थ देखने को मिलेगी। तो यस, रिचेस, वेल्थ, आप इसको बहुत विटनेस करोगे। आपके रिश्ते को भी गवाही मिल सकती है या मंजूरी मिल सकती है आपके पेरेंट्स से। मुझे ये भी एक एनर्जी दिख रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना और आप फैमिलीज को इन्वॉल्व करने का सोच रहे हो, तो ऑर्गेनिकली हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को ये चीज़ पता चल जाए आपके रिलेशनशिप के बारे में, और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लें। ये भाव है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जिनसे बनती है उनके साथ बनाओ, जिनके साथ नहीं बनती जाने दो। ओके, वहाँ पर अपना वो कि नहीं, मैं उसको मना लूँ, मैं उसको समझा लूँ, मैं मिन्नतें कर लूँ। जिसके साथ बन रही है रिश्ता बनाओ, आगे बढ़ो फ्रेंडशिप्स में। जिसके साथ नहीं बन रही है उसके साथ नहीं बनेगी। आप उसको समझाओगे भी तब भी वो नहीं समझेगा, राइट। तो क्लिक जिससे हो रहे हो वहाँ पर अपना मन लगाओ, वहाँ पर अपना ध्यान लगाओ। किताबें वो पढ़ो जहाँ पर मन टिक रहा है। ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है येस और नो को भी चैनल करने का। 7 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली अगेन अपनी अपने लिए स्टैंड लेना, इसी का कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली कि हाँ, मैं किसी किताब को पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे रुचि नहीं जाग रही नाज, तो यस, आप उस किताब को बंद कर सकते हो और नई किताब उठा सकते हो। आपको उसी पूरी किताब को एंड तक खींचने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे किसी रिलेशनशिप में अगर क्लिक नहीं हो रहा तो आपको वहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेटर रिलेशनशिप्स पर अपना ध्यान लेकर जा सकते हो। ओके, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2024 में। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर इस साल में आप ये भी देखिएगा कि आपकी सक्सेस से सारे खुश नहीं हैं। ये मैं पीछे भी देख रही थी एनर्जी, और ये यहाँ पर भी है।
बहुत सारे लोग खुश नहीं होंगे, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे। ये डुअलिटी है लाइफ की, और आपको कहा जा रहा है कि इस डुअलिटी के साथ जितने कंफर्टेबल आप हो जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो ट्रिगर नहीं होना, समझ लो कि बस यही दुनिया है, यही दुनियादारी है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। कैंसर, ट्रायम्फेंट सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप ये भी देखिएगा कि जिस थॉट को आपने थोड़ा सा अपना फोकस दिया वो मैनिफेस्ट हो जाएगा इस साल में। लिटरली आपने यहाँ कुछ सोचा और वहां वो चीज मैनिफेस्ट होगी। आपने यहाँ कोई खाने वाली चीज सोची और वहां वो आपके घर में आ गई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस समय आपका जो माइंड है वो कितना पावरफुल है। आप जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अपना ध्यान सक्सेस के जो थॉट्स हैं उससे भर लो अपने आप को। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, इसको सोचते रहो, इसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करते रहो, मेडिटेट करते रहो, क्योंकि फिर यही मैनिफेस्ट होगा। राइट? डिसकंटेंट एंड बोर्डम, तो वही चीज जो ऊर्जाएं आपको बोर्डम से भर रही हैं, जो आपको कह रही है कि हाय मैं मन मार के कर रहा हूँ ना आज ये काम, थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करो। एकदम से अगर नहीं हट सकते तो एटलीस्ट सोचो, प्रार्थना करो, विजुलाइज करो कि मुझे ये काम कॉन्टिन्यूसली नहीं करना, अभी मैं इसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहूँगा जो मुझे इस काम से बाहर निकाल दे। तो इस तरीके से बेसिकली अगेन आगे बढ़ना है आपको। ओके, थ्रोट चक्रा आपका, इस साल में आपको ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना होगा। आप झूठ नहीं बोल सकते। आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल में। आपका सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल में सच बोल दिया तो आने वाले 5 साल आपके सुधर जाएंगे। इस साल झूठ बोला तो आने वाले 5 साल आपके थोड़ी सी तकलीफों से भर सकते हैं। ओके, तो आने वाले 5 साल अगर अच्छे करने हैं, इस साल सच बोलो, चाहे वो कितना कठिन भी क्यों ना हो, सच बोलो। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, जो मैंने यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से भी आपको मैसेज दिया, खुद के लिए स्टैंड लेना और उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना होगा आपको। अवेयरनेस, आपकी चेतना में भी आप विस्तार देखिएगा। सैक्रिफाइस, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें भी थोड़ा सा चॉइसेस को लगाना होगा। आपको इस समय दरअसल किस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे चूज़ करना। मृग तृष्णा आएगी कि नहीं मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं भी नेटफ्लिक्स पर बैठकर सीरीज़ देख लूँ, फिर एकदम से आएगा कि नहीं मैंने काफ़ी दिनों से मेडिटेशन नहीं की है, मैं मेडिटेशन कर लूँ। तो यस, खुद से पूछना है कि मेडिटेशन करके मेरा रूट चक्रा बैलेंस्ड होगा या मेरा माइंड शांत होगा या नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज़ देख के। तो वो चॉइसेस आपको ही लेनी है। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों को नेटफ्लिक्स से ही हीलिंग मिलती हो, बट अगेन अपनी फ्री विल को चूज करना है, अपनी चेतना के साथ उसमें आपको उसे स्कैन करना है और खुद से पूछना है कि हाँ मेरे लिए इस समय क्या चीज़ बेनिफिशियल है। वही चीज़ को जब आप सही ढंग से उसका डिसीजन लोगे ना, वो आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स के रूप में मैनिफेस्ट होगी। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगन्स। ओके, आपकी वेल्थ का, आपकी रिचेस का कह लीजिए ये साल है, तो यहाँ से हो सकता है कि आपका सेविंग्स अकाउंट इस साल से बढ़ता आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट 5 years खास करके पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि ट्रैवल प्लान्स काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं आपके इस साल में। ओके, जितना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखोगे वो कम्युनिकेशन बहुत आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। आप आगे भी जो बढ़ोगे बिना किसी विघ्न के फिर बढ़ पाओगे। ओके, अगेन इस वजह से आपके लिए ऑनेस्ट पाथ पर चलना बहुत ज़रूरी है। सी बेस चक्रा, मैंने रूट चक्रा का मैसेज दिया आपको। स्पिरिचुअल यूनियन, अगर आपका रूट चक्रा हील्ड है तो आपकी लव लाइफ जो है वो यहाँ पर हील्ड रहेगी। ओके, सो रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ को बेटर करना है तो रूट चक्रा पर काम करो। रूट चक्रा के लिए सच बोलो। आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी आपके रूट चक्रा पर असर डालेगी। सेम वे अपनी चॉइसेस को बेटर बनाओ यहाँ पर अपनी चेतना को स्कैन करके। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यस, जो मैंने मैसेजेस दिए बेसिकली वही कार्ड्स हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, वही चीज़ आपको चाहिए क्या, आपको लगेगा क्या और उसके लिए आप कितनी मेहनत करने को रेडी हो।
ओके, बी ऑनेस्ट, अपने आप के साथ एटलीस्ट आपको ईमानदार रहना है यहाँ पर। ओके, ऑल राइट कैंसर, ये है आपकी रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत पावरफुल रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।